जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं हमारे इस चैनल पे। मैं हूं प्रवीण कुमार और इस चैनल के माध्यम से हम सब ने अब तक नंबर सिस्टम और LCM SCF के प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कस करा। ठीक है ना। आज का टॉपिक है औसत। ठीक है, आज का टॉपिक है औसत, जिसका इंग्लिश नाम है एवरेज, है ना। हम लोग कह सकते हैं एवरेज या औसत का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, औसत या एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या है x, y, z, a, b। ठीक है, 5 संख्याएं दी गई हैं आपको ये। ठीक है, और पूछा जाए कि इन पांचों का औसत क्या होगा। ठीक है, औसत बराबर क्या होगा। तो आपको सिंपल वे में याद रखना है कि औसत हम क्या कहते हैं, दिए गए संख्याओं लिख सकते हैं आप, संख्याओं का योग यानी कि जोड़, डिवाइडेड बाई दिए गए संख्याओं की संख्या। ठीक है, दिए गए संख्याओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ गिवन टर्म्स। अब इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का औसत आप निकाल सकते हो। ठीक है, मोटा मोटी आप समझिए कि औसत निकालने का फॉर्मूला है दिए गए संख्याओं का योग। मान लीजिए इन पांचों का अगर औसत पूछ रहा है तो इन पांचों का योग क्या होगा, तो x + y + z + a + b। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि संख्या कितनी दी गई हैं, तो 3 और 1 2 3 4 5, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, ये आपका निकल के आ जाएगा औसत। ठीक है, एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ये रूल है किसी भी संख्या का। एक और चीज़ जानिए, ये हो गया जनरल वे में औसत का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है इसका कि मान लीजिए 2 लगातार या 3 लगातार कोई भी संख्या है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई भी संख्या अगर आए लगातार, है ना। लगातार हम सम संख्या की बात करें या विषम संख्या की बात करें, 1 3 5 7 9, या फिर विषम संख्या के अलावा सम संख्या की बात करें 2 4 6 8 10, ऐसे करके कोई भी लगातार जो संख्या आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर बिना गैप की अगर कोई संख्या हो, सम संख्या में जैसे देखिए लगातार संख्या है 2 4 6 8 10, है ना, ऐसे लगातार है, कोई भी बीच में छूट नहीं रहा। विषम संख्या में भी कोई देखिए छूट नहीं रहा, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है लगातार। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि गिवन नंबर जो है आपकी संख्याएं जो हैं उसकी संख्या अगर विषम हो तो बीच वाला जो टर्म होगा ये आपका औसत होगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए 3 1 4 5 9 9 18 और 7, 18 7 कितना होता है, तो 25, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड करेंगे 25 को 5 से तो ये 5 बार में कट जाएगा। मिला क्या आपको, देखिए बीच वाला टर्म। सेम इसी तरीके से देखिए इसको गुना करिए, सॉरी जोड़ेंगे हम आपको, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका औसत कितना आएगा, तो 6। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर औसत पूछा जाए किसी भी लगातार विषम संख्या का या सम संख्या का, दोनों में से कोई भी लगातार लेकिन होनी चाहिए, कोई गैप अगर ना हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि बीच वाला जो टर्म होगा वो आपका औसत होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से लागू होता है n प्राकृत संख्या तक। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना। तो 1 2 3 4 5 अगर लगातार आपको दे दिया जाए 25 तक, तो 25 के बीच में कौन आएगा, तो 12वां, है ना। 12 इधर, 12 नहीं 13वां आएगा, 13, है ना, 13 आएगा, इधर भी 12 इधर भी 12, 12 12 24 और 1 25, ये होगा 13वां। तो 13 चूंकि बीच में आएगा इसलिए आपका 13 जो हो गया वो एवरेज हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो n लगातार प्राकृत संख्या, n लगातार विषम संख्या, n लगातार सम संख्या की बात करें तो हमेशा बीच वाला आएगा। अच्छा, ये तो बात कर रहे थे हम लोग कि जब विषम बार आए, जैसे यहाँ पे 5 बार हमने लिया, अगर 4 बार आए 10 बार आए तब क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। उसके लिए ट्रिक क्या है कि जो बीच वाला होगा वो भी आपका
उसमें भी वही लागू होगा रूल कि बीच वाला जो है वो आपका सम संख्या होगा। ठीक है, हम कहेंगे कैसे, तो देखिए जैसे 2 4 6 8 मैंने लगातार सम संख्या लिया है, वो भी नंबर लिया है सम संख्या, यानी कि 4 बार, है ना। 5 बार लेते 10 जैसे ही ऐड करेंगे तो आप कहेंगे कि 6 एवरेज हो जाएगा, बिना जोड़ घटाव किए, बिना गुना भाग किए, है ना। लेकिन अगर 10 को हम हटा दें तब तो यहाँ पे 4 है, अब कैसे बीच में बांटेंगे, तो देखिए बीच में है 4 और 6 के बीच में है क्या 5, तो ये आपका हो जाएगा एवरेज। एवरेज, ठीक है, आई बात समझ में। सम संख्या जब आए तो वो होगा बीच वाला। सेम इसी तरीके से विषम आए 1 3 5 7, इसके बीच में अगर पूछा जाए तो देखिए 3 और 5 के बीच में 4 है, ये आपका 4 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, अब चेक करना चाहें इसका भी चेक कर सकते हैं। 7 5 12, 12 3 15, 15 और 1 16, अब 16 योग हो गया बटे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 चौके 16, देखिए 4 आ गया, है ना। तो ये रूल है इसका जनरल वे में, समझ लीजिए इतना। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं आज का सवाल के लिए। ठीक है, पहला सवाल आज का बढ़ेंगे हम लोग एवरेज का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। चलिए आज का पहला सवाल है 517, 139, 195, 176 और 192 का औसत क्या होगा। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा कि औसत बराबर होता है दिए गए संख्याओं का योग बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि दिए गए संख्याओं की संख्या। तो औसत बराबर इसका क्या हो जाएगा 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस 192। ठीक है, यही है 517, 139, 195, 176 प्लस 192। ठीक है, बटे में यहाँ पे 3 है, ये 3 है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि भाग करेंगे इसको 5 से। ठीक है, सबको जोड़िए। ये सवाल जो है वो 7 फरवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में SSC GD में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसका सवाल का सॉल्यूशन की ओर। जोड़ लीजिए, देखिए 6 2 8, 5 13, 13 और 9 कितना होता है 21, 21 और 7 28 का 8, बचात में 2, 9 2 11, 7 18, 18 और 9 27, 27 और 3 30 और 1 31 का 1, बचात में 3, 3 और 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 5 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। चलिए, तो एक चीज़ इसके आगे सॉल्यूशन करने का कोई आवश्यकता नहीं अगर ऐसा ऑप्शन हो। आप इसको अगर भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, इसके आगे जोड़ने का ज़रूरत है, आपको ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही लगा देना चाहिए, इसके आगे बढ़ने का ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए कोई अगर आपको सवाल का पूरा उत्तर पूछे तो आप 1218 को आप भाग लगा सकते हैं 5 से। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचा, ये कट गया, 21 उतरेगा, 5 चौके 20, 1 बचेगा, ये कट गया, 18, 5 तिहाई 15, ये 3 बचेगा, कट गया, दशमलव उतारेंगे तो 0 उतरेगा, 5 36। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो गया 243.6। ठीक है, ये आपका औसत है। ठीक है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, हाँ ठीक है 6 होगा, यहाँ पे गलत है। तो कभी कभी क्या है कि आप सिर्फ देख करके भी जो है वो आप सवाल का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। कभी कभी जो है वो ऑप्शन का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑप्शन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1218 डिवाइडेड बाई 10, है ना। चलिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया 243.6 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, आज का दूसरा सवाल कहता है 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74 और 83 है। ठीक है, सॉरी 83 और 67 है। तो कहता है उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। ठीक है, ये 24 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा गया सवाल है SSC GD का। ठीक है, पहले कहता है कि अंक क्या है टोटल, तो आपको पता होना चाहिए कि औसत निकालने के लिए सभी अंकों का योग होता है। तो सभी अंकों को लिखिए अलग अलग, 70 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 83 प्लस 67। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल कितने छात्र थे 7 छात्र, तो डिवाइड करेंगे हम 7 से।
क्योंकि अंक भी देख लीजिए आपके साथ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़िए। 7 और 3 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 5 25 और 5 30 और 0 का 0 बचा हाथ में 3, 7 3 10, 8 18, 27, 27 और 8 35, 8 7 15, हाँ 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50 और 6 56, है ना, हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 7, देखिए 7 से इसको काटेंगे अगर हम तो 7 8 56 यानी कि 0, है ना, बराबर क्या आएगा 80, ठीक है। तो एवरेज इन लोग का मार्क्स क्या था, तो 80 था, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ये कि प्रत्येक प्रकार के सवाल को हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे हर एक सवाल को, ये एक तरह का पहला जैसा सवाल था उसी तरीके का ये भी सवाल है। तो कोशिश करेंगे हम कि हर तरह के सवाल जो औसत से अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे सवालों का हम लोग हर सवाल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल कहता है हमारा 8 छात्रों के औसत अंक 7 हैं, ठीक है। फिर कहता है यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 के स्थान पर 10 ले लिया गया। गलती होती है ना, जनरल आदमी है, ह्यूमन एरर, 6 के स्थान पर 10 को गिन लिया गया, ठीक है। तो सही औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक सवाल है 6 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ये SSC GD का सवाल है। ऑप्शन है आपके पास 7, 6.8, 7.5 या 6.5, ठीक है। कहता क्या है, पहले फिर से समझिए, सॉल्यूशन इसका अच्छा से बनाएंगे हम, ठीक है। इसको 2 तरीके से हम बनाएंगे। पहला तो ये कि जिस तरीके से कहा जा रहा है आपको सवाल, उसी तरीके से हम इसको धीरे धीरे करके सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, ठीक है। कहता है 8 छात्रों का औसत अंक 7 है, यानी कि 8 छात्रों का छात्रों के द्वारा लिखते हैं हम, ठीक है, के द्वारा प्राप्त अंक, कुल अंक क्या हो गया, कुल अंक बराबर, तो 8 गुने 7 है ना, यानी कि 56, ये टोटल अंक लाया था उन लोग। औसत जब 7 है, 8 छात्र थे, दोनों को गुना करेंगे तो कुल प्राप्त अंक आ जाएगा टोटल, है ना। तो कुल अंक निकाला मैंने 56। अब कहता है यह पाया गया कि एक छात्र लाया था 6 नंबर, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग गिन लिए 10 नंबर, गलती हो गई हम लोगों से, तो 10 नंबर हम लोग गिन लिए उसके जगह पे। तो ये 10 नंबर जो है 6 नंबर पे था, वो 10 नंबर हमने गिन लिया, तो गलती कितनी हो गई हमारे से, ठीक है। गलती बराबर 10 - 6, ओरिजिनल में 6 था, आपने लिखा 10, है ना, हमने लिखा 10, तो गलती कितनी हो गई 4, ठीक है। तो ये 4 पहले आप कुल प्राप्तांक में से, इसलिए सही प्राप्त अंक बराबर क्या होगा 56 - 4, यानी कि हो जाएगा 52, ठीक है। अब आपको चूंकि औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल अंकों का योग, तो कुल अंकों का योग दिया हुआ 52 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 8 से डिवाइड करिए इसको, तो 8 × 6 = 48, ठीक है। 8 × 6 = 48 हो गया, कितना बचा 4, 40 हो गया, दशमलव लगाएंगे तो 40। अब यहाँ पे तो भाग लगा सकते हैं, यहाँ पे बढ़िया से समझ में आएगा आपको। 52 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 × 6 = 48, यहाँ पे 4 बचेगा, ये कट गया, दशमलव लगाएंगे तो 40, 8 बचे 40, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.5, ये आपका सही जवाब है, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप इजी वे में डायरेक्ट एक ही बार निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे, तो ये आप पहले आप समझ गए। पहले क्या करना है, 8 छात्रों का औसत अंक 7 है, यानी कि कुल 8 छात्रों के द्वारा टोटल लाया गया अंक कितना था, तो 8 × 7 यानी कि 56 हो गया। गलती ये हुई कि 6 के जगह पे आपने 10 पढ़ लिया, है ना। तो गलती जो हुई हमारी, वो 10 में से 6 घटा देंगे, चूंकि 10 नंबर पढ़ा हमने किसके जगह पे, 6 के जगह पे, तो 4 हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए, ये प्लस हुआ। तो प्लस चूंकि हो गया एक्स्ट्रा हम लोगों से गलती से, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे ओरिजिनल अंक से। तो 4 को जब हमने घटाया तो 52 मिला, ये आपका टोटल प्राप्तांक था सही में, ठीक है। लेकिन 4 हमने चूंकि गलती से बढ़ा लिया था, इसलिए क्या हो गया
56 हो गया था, तो 4 घटाएंगे तो 52 मिल गया आपको। अब ये औसत प्राप्तांक मिल गया टोटल 8 छात्रों का। तो जब औसत निकालना है हमें तो 52 आपका टोटल अंक बटे डिवाइडेड नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स के यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 8 छात्रों से भाग लगाएंगे 52 को तो 6.5 आएगा, ये आपका औसत है। ठीक है, आप इसको तुरंत दूसरे वे में बना सकते थे कि यहीं पे देखिए 56 है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको मिटा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रोसेस समझते हैं। दूसरा प्रोसेस इजी वे में वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक लाइन में आप बना सकते थे। 8 छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो गए, 56 हो गए। 8 गुने 7 करेंगे तो 56 में से डायरेक्ट आप यहीं से माइनस कर दीजिए। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो 4 और डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 56 में से 4 घटाएंगे तो 52 डिवाइडेड बाई 8, इसको काटेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो घटा देंगे। अगर पॉजिटिव में आया तो घटाएंगे, नेगेटिव में आएगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, ये रूल कहता है इसका, ट्रिक का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 है ये। सवाल नंबर 4 कहता है 45A 45A, ठीक है, प्लस 45B बराबर दिया हुआ है 6750। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है 45A प्लस 45B बराबर 6750। ठीक, फिर कहता है कि A और B का औसत क्या होगा। ठीक है, A और B का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। ये सवाल जो है वो 9 फरवरी 2023 को शिफ्ट तीसरे में पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही ये इजीएस्ट है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड किस लिए है, क्योंकि ना आपको A का मान दिया गया है ना B का मान दिया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि A और B का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए, एकदम इजी वे में बनेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, साथ बने रहिए बस हमारे। ठीक है, इन दोनों से देखिए 45 कॉमन है तो हमने क्या किया, 45 को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, A प्लस B। ठीक है, बराबर क्या होगा 6750। ठीक है, चलिए 45 को उधर ले जाते अगर हम तो बचेगा इधर A प्लस B बराबर 6750 डिवाइडेड बाई 45। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ 0 है लास्ट में, यानी कि 5 से ये कटेगा ही, तो 5 9 45, ये काटिए, 5 कम 5 17 बचा, 5 दिया 15, 2 बचा 25, 5 बचे 25, 0। ठीक, अब 9 है बचा हुआ, जोड़ के देख लीजिए पहले, जोड़ 9 से कट रहा है, 5 3 8 1 9 कटेगा पूरा पूरा, 9 से भी काट दीजिए इसको, 9 एकम 9, 4 बचेगा यहाँ पे 45, 9 बचे 45, 0, यानी कि A प्लस B बराबर 150 हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है, तो ये सही जवाब है। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको A प्लस B का मान नहीं पूछ रहा है, आपको A और B का औसत पूछ रहा है। ठीक है ना, आपने क्या किया अभी तक, A प्लस B का मान निकाला है। ठीक है, आपने A प्लस B का जो है वो अभी तक मान निकाला है। अब A प्लस B का वैल्यू मिल गया, मतलब क्या कहता है, तो औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, औसत बराबर A प्लस B का योग बटे में A और B कितने अक्षर हैं, मतलब अंक हैं तो 2, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 2 हो गए, डिवाइड कर देंगे। A और B बराबर कितना दिया गया है आपको, तो 150। अब इसको 2 से डिवाइड करिए, तब आएगा आंसर आपका, ये हो गया 75। ठीक है, तो 75 आपका जो है वो सही जवाब है। ठीक है, अगर आप ये 150 सोच रहे हैं और 150 बना के मार लेते तो आधा से ज़्यादा लड़का तो 150 देख करके फटाक से बना देगा कि अच्छा 150 तो हमारा आ गया, लेकिन ये 150 जो है वो गलत जवाब है, ये उलझाने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले कहा था ये सवाल जो है वो गूगली है, लेकिन अगर समझेंगे अच्छे से तो ये सवाल जो है बहुत ईजीएस्ट है। करेंगे क्या, 45A प्लस 45B बराबर दिया हुआ था, 45 दोनों से आपने कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, A प्लस B, काट पीट करेंगे जवाब तो A प्लस B का वैल्यू मिलेगा 150 150। ठीक है, अब A प्लस B का वैल्यू मिल गया तो औसत आपको कैसे निकल सकता है, तो A प्लस B दोनों को जोड़ने से और डिवाइड करेंगे, A और B का मान कितना है तो 2, तो A प्लस B बराबर 150 और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं तो 2, डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 6वां की ओर। कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य यानी कि बीच में अंतर क्या होगा। ये सवाल जो है वो 6 फरवरी 2023 को शिफ्ट जो है वो तीसरे में पूछा गया है। ठीक है,
फिर से समझते हैं। पहले तो ये जानिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है जहाँ से आप गिनती शुरू करते हैं, 0 से नहीं 1 से, जहाँ से आप गिनती शुरू करते हैं वो आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा 1। ठीक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या अगर पूछे तो 1 है। और अगर पूछे आपसे एक नेचुरल नंबर होता है, एक होता है, चलिए अभी तो नेचुरल की बात करते हैं, पहले आगे फिर बताएंगे हम, अगला सवाल में आएगा वो टॉपिक। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर याद रखिएगा, जहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है वहाँ से हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो गिनती हमारी 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 10 1000 आगे तक जो भी आता है आपका, वो सारा इन्फिनिटी तक, ये सारा नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एक तरफ कहता है प्रथम 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गई संख्या प्राकृतिक संख्या। और दूसरे तरफ फिर कहता है प्रथम 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक, मैंने बांट लिया। अब कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का घन, क्यूब निकालना है, यानी कि 1 का क्यूब, 1 गुने 1 गुने 1, यानी कि 1 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया। और 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो गया। ठीक है, बटे ये हो गया योग संख्याओं का औसत। अगर हम निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकालेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग लगाइए, ये हो गया इसका औसत। दूसरी तरफ निकालेंगे हम इसका औसत, अगर किसका, वर्ग का निकालना है, तो 1 का वर्ग करेंगे हम, औसत बराबर क्या होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 5 का करेंगे तो 25, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 3 2 5। ठीक, ये हो गया औसत। अब कहता है इन दोनों का औसत निकाल करके दोनों के बीच का अंतर आप निकालना है आपको। ठीक है, माइनस कर दीजिए इसमें से इसको। ठीक, चलिए जोड़ते हैं पहले। 5 4 9 7 16, 16 और 8 24 और 1 25 का 5, बचात में 2, 2 2 4 6 10, 2 12। ठीक है, 12 का 2, बचात में 1, 1 और 1 2। ठीक है, हो गया ख़त्म। चलिए 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 चौके 20 आएगा यहाँ पे, और 5 पचे 25 आएगा, यानी कि 45 आया इसका। ठीक, औसत जो है इसका 45 आया। चलिए अब इसका चेक कर लेते हैं। 5 और 6 11, 6 5 11 और 9 20, 20 4 24 और 1 25 का 5, बचात में 2, 2 2 4 और 1 5, 55 आया। डिवाइड करेंगे हम 5 से, ये कटेगा 11 बार में। ठीक है, अब दोनों के बीच का अंतर आपको चूंकि चाहिए, तो 45 में से 11 आप घटा दीजिए। 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 34 जो है वो आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक एक तरीके से हम लोग जो है वो सॉल्व करते जा रहे हैं एक एक सवाल को। ठीक है, तो अब प्रत्येक बार जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि नया तरह का सवाल जो है हम लोग लेकर के आएँ। ठीक है, आपके समक्ष रखें, डिस्कस करें और बताएं कि इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और अच्छा नंबर ला सकें। एसएससी जीडी में एक भी मैथ का सवाल आपसे अगर छूट जाए तो हमारा नाम बदल देना आप। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7वां कहता है, एक बल्लेबाज विराट कोहली मान लीजिए 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। इससे पहले वो 14 पारी खेल चुका है। ठीक है, इस बार क्या कर रहा है, वो 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत जो है वो 5 बढ़ जाता है। ठीक, कहता है 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, ये 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा जा चुका है। ये सवाल जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको VVI आप लगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा टेढ़ा खीर है, देखने से लग रहा है ना कि बहुत आसान सा नहीं है, तो इजी वे में बनता है ये भी है ना। इसका सॉल्यूशन करिए। क्या कहता है, मान लीजिए कि ये 14 पारी में कुछ बना चुका है रन। ठीक है, टोटल रन जो है इसका आप बनाया है x, सॉरी आप ऐसे मानिए कि 14वीं पारी तक माना, यहाँ लिखिए माना 14वीं पारी तक उसका
औसत क्या था, x था। ठीक है, मान लिए कि 14वीं पारी तक जो है उसका औसत क्या था, x था। तो 14वीं पारी तक वो टोटल कितना रन बनाया था, 14वीं पारी तक उसके द्वारा बनाया गया कुल रन बराबर कितना होगा, तो 14 पारी चूंकि खेला था इसलिए 14 गुने टोटल औसत था x, तो x हो जाएगा, यानी कि 14x उसका कुल बनाया हुआ रन था। ठीक है, अब देखिए ये 14वीं पारी तक कुल रन मिल गया आपको। 15वीं पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन बराबर कितना है, 97। 15वीं पारी में 97 बनाया, नॉट आउट है ना। तो 15वीं पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा, 14x प्लस 97। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए औसत बराबर क्या होगा, 14x प्लस 97 बटे में टोटल पारी कितना खेला, अब 15। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, समझाइए। इसके आगे अगर बनाएंगे तो आप लोग को हो सकता है ना दिखे। तो अब तक जो है 15वीं पारी तक इसका औसत क्या हो गया, 14x प्लस 97 बटे 15। क्यों ये किया, ये टोटल रन है 15वीं पारी तक बनाया हुआ और टोटल 15 नंबर टर्म है, इसलिए 15 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब कहेंगे इसको काट पीट कैसे कर सकते हैं सर, तो देखिए इजी वे में बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, देखिए ये 15वीं पारी तक आपका औसत हो गया 14x प्लस 97 और नीचे में 15। ठीक है, बराबर दिया हुआ है आपके सवाल में ही। क्या दिया हुआ है कि पहले जो था औसत उसका, जब 97 रन बनाता है ना तो 15वीं पारी में उसका औसत जो है वो 5 बढ़ जाता है। तो पहले 14वीं पारी तक x था उसका औसत, तो 5 बढ़ जाएगा अब औसत, तो x प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं। ये 15वीं पारी का औसत, ये हो गया आपका नई पारी का औसत। ठीक है, दोनों बराबर। अब इक्वेशन सॉल्व करिए, 14x प्लस 97 बराबर हो जाएगा 15, इधर ले जाएंगे तो 15 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 है ना। सबको सॉल्व करिए, 14x प्लस 97 बराबर 15 को x से गुणा करेंगे तो 15x और प्लस 15 पचे 75 होता है। ठीक है, 14x को इधर ले जाते हैं तो 15x माइनस 14x हो जाएगा और इसको इधर ले आइए तो 97 माइनस हो जाएगा 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 में से 14x गया तो 1x बचेगा, बराबर 97 में से 75 गया तो 7 में से 5 गया तो 2 और 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि x बराबर हो गया आपका 22। ठीक है, ये भी आपका आंसर है नहीं है। आपको कह रहा है x चूंकि क्या माना था आपने, 14वीं पारी तक का औसत, तो नया औसत जो है, नया औसत जो है उसमें 5 का इजाफा ना हो जाता है, तो नया औसत जो है वो हो जाएगा 22 प्लस 5 यानी कि 27। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 27 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, देखिए 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, तो उससे पहले मान लीजिए कि 14 पारी तक जो है वो टोटल उसका औसत था x, तो कुल कितना रन हो जाएगा, तो 14 गुने x यानी कि 14x। चलिए ये रन आपको मिल गया, 14x जो है वो 14वीं पारी तक बनाया है। 15वीं पारी में 97 रन बनाएगा, तो इसमें अगर 97 रन जोड़ दें और 15 से भाग लगा दें तो वो 15वीं पारी का औसत मिल जाएगा आपको। लेकिन सवाल में एक और चीज़ कहता है कि पुराना जो औसत था उसमें 5 बढ़ जाता है, कब, जब हम 97 रन वाला जोड़ देते हैं तब। तो पहले जो आपका औसत निकाला आपने 15 का, 14x प्लस 97 बटे 15, और बराबर बोल रहा है कि पुराना जो था उसमें 5 और बढ़ गया, यानी कि दोनों इक्वेशन बराबर है। दोनों ही पारी जो है 15वीं पारी के बाद का औसत है। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 22। x क्या माना था आपने, तो 14वीं पारी तक का औसत, नया औसत 5 चूँकि बढ़ गया है तो 22 में से 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल कहता है हमारा, अच्छा इनकम्प्लीट है ये, एक कब पूछा गया है, 10 जनवरी को शिफ्ट दूसरे में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 85, 95, 90 और 80। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल का। कहता है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया, ये रुपये का सिंबल है। ठीक है, ये ठीक, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है वो 89 है, यानी कि 10 वस्तुओं का कुल मूल्य कितना हो गया, बराबर 89 गुने 10 यानी कि 890। ठीक, फिर कहता है यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो शेष बाकी बचा 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। एक निकाल दे रहा है उसमें से 35 रुपये वाला। ठीक है, तो 35 निकाल देने पर 9 वस्तुओं का क्या होगा मूल्य, कुल मूल्य, नौ वस्तुओं का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, 890 माइनस 35, 35, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ 8 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर कहता है कि इसका औसत मूल्य निकालना है, तो 9 वस्तु का कुल मूल्य निकल गया, तो 9 वस्तुओं का औसत, 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा, तो कुल मूल्य डिवाइडेड बाई 9, 9 से काटिए इसको, 8 5 13, 5 18, 9 से कट जाएगा, है ना, पूरा पूरा 9 से काटिए, 9 9 81, 4 45, 9 5 45, 95 आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, 10 वस्तुओं का कुल मूल्य आपका दिया गया है, औसत मूल्य दिया गया है 89, तो कुल मूल्य हो गया 10 गुने 89 यानी कि 890। 35 को निकाल देने पर 9 वस्तु बचता है, तो 9 वस्तु का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 890 में से 35 आप घटाएंगे तो 855 मिलेगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो आपको 9 वस्तुओं का औसत मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट दूसरे में ये पूछा गया था सवाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल कहता है हमारा, पहली 6 सम संख्या क्या होगा, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर सम संख्या लगातार पूछे, विषम संख्या लगातार पूछे, तो बीच वाला जो संख्या होगा, देखिए 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, बीच का अंक क्या है आपका, ये औसत हो गया। ठीक, ऐसे निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट दूसरे में पूछा जा चुका है, इसके लिए कलम उठाने तक का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ऐसे सवाल के लिए, लेकिन फिर भी आप इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहें तो अच्छे से देखिए। कहता है पहली 6 सम संख्या, सॉल्यूशन 6 सम संख्या क्या होगा पहला, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इन सभी संख्याओं का जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो मिलेगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ टर्म से। नंबर ऑफ टर्म 6, जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42। ठीक, डिवाइड करेंगे इसको 6 से काटिए इसको 7 बार में, ऐसे करेंगे तो सॉल्यूशन। और कुछ देर पहले मैंने बताया था, है ना, कि लगातार अगर सम संख्या पूछे, लगातार अगर विषम संख्या पूछे, लगातार अगर नेचुरल नंबर पूछे, तो हमेशा याद रखिएगा कि बीच वाला जो संख्या होगा वो उसका औसत होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 संख्या इधर बांटिए, 3 संख्या इधर बांटिए, दोनों के बीच का अंक क्या है, तो 6 और 8 के बीच आता है 7, 7 आपका हो गया एवरेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10वां कहता है 3 5 10 और x, फिर से देखिए बढ़िया से,
सॉल्यूशन पे करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। कहता है 3, 5, 10 और x, इन चारों का जो औसत है, एवरेज है, वो दिया गया है आपको एवरेज, है ना, एवरेज बराबर दिया है 5, ठीक। और दूसरे तरफ कहता है 8, 12, 15 x और y का एवरेज औसत, है ना, दिया हुआ है 9, ठीक। तो कहता है x और y का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे? ये 13 फरवरी 2023 को शिफ्ट तीसरे में पूछा गया सवाल है, ठीक। देखने में लग रहा होगा टेढ़ा अटपटा, है ना, लेकिन इजी वे में बनेगा। क्या करेंगे? औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्या का योग। तो आप लिखिए औसत बराबर सभी संख्या का योग, यानी कि 3 + 5 + 10 + x, ठीक, बटे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 से भाग लगा दीजिए। औसत बराबर दिया हुआ है 5, तो औसत के जगह पे आप 5 रख दीजिए, बराबर 5, 3, 8, 10, 28, सॉरी 5, 3, 8 और 10, 28, गलत हो रहा है, 5, 3, 8 और 10, 18 होगा, सॉरी 18 + x बटे में 4, ठीक। सॉल्यूशन करिए इसके आगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये गुना में आएगा, यानी कि 5 चौके 20 हो जाएगा, बराबर 18 + x, ठीक है। x को इधर ही रहने दीजिए, 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 20 - 18 बराबर x, यानी कि इससे 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, यानी कि x बराबर आपका 2 आ गया, ठीक। तो x बराबर 2 यही दोनों है, यानी कि ये दोनों जो है वो ख़त्म हो गए ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे x बराबर 3 कहता है, यहाँ पे x बराबर 3 कहता है, ये दोनों खत्म हो गए, बचे ये दोनों। अब y का मान निकालेंगे, तो x बराबर जब 2 मिल गया तो यहाँ पे आप x का मान बराबर 2 रख सकते हैं। अब इसका भी एवरेज आप निकालिए। एवरेज बराबर क्या होगा? सभी संख्या का योग, यानी कि 8 + 12 + 15 प्लस x का मान आप 2 रख सकते हैं अब, और प्लस y डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म कितने हुए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग लगा दीजिए। और एवरेज बराबर दिया हुआ है 9, इसलिए एक तरफ 9 रख दीजिए आप, ठीक, बराबर सबको जोड़िए, 12, 8, 20, 20 और 10, 30 और 5, 35, 2, 37 प्लस y, ठीक, बट्टे में 5, 5 को इधर ले आएंगे तो 9 × 5 हो जाएगा 45, बराबर 37 प्लस y का मान उधर ही रहने दीजिए, तो 45 में से 37 आके घट जाएगा, 45 - 37 घट जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8, है ना, और 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि y का बराबर वैल्यू आ गया आपका 8। तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो y बराबर 8 और x बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन चारों को जोड़ दीजिए और डिवाइड करिए इतने नंबर ऑफ टर्म्स से, यानी कि 4 से, तो एवरेज बराबर हम कर सकते हैं। इन सबों को जोड़ेंगे तो 18 + x आएगा बटे में 4, 4 से इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 - 18 करेंगे तो 2, यानी कि x बराबर 2 हो गया। सेम इसी तरीके से जब x का मान आपने निकाल लिया तो x का मान यहाँ पे रख करके y का मान निकाल लीजिए ऐसे, है ना, तो x बराबर 2 आएगा, y बराबर 8 आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है, दर्द कर रहा है, इधर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है हमारे तरफ, है ना, उसकी वजह से। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले दिन जो है वो औसत का अगला सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए, हमारा वीडियो से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने उन दोस्तों को भी भेजिए शेयर करके जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इन सबों को भेजिए, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं आप समझिए कि एसएससी जीडी का पूछा गया सवाल है तो इस पैटर्न के सवाल जो है वो एमटीएस में या रेलवे में या सीएचएसएल में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ख्याल रखिए खूब सारा आप लोग अपना, और मन लगा करके पढ़िए। सभी का एसएससी जीडी में रिजल्ट होगा इस बार, ठीक है ना। तो जय हिंद आप सबों का।